हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइटलेस सिस्टम्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है इन द सीरीज ऑफ लर्निंग पाइथन विद स्क्रीन रीडर एनवीडीए। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप्स के बारे में। जिन्होंने फॉर लूप का वीडियो देखा है उनके माइंड में एकदम ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऑलरेडी जब लूप्स के अंदर हमारे पास फॉर लूप है देन व्हाई वी हैव टू गो फॉर वाइल लूप, राइट। सो आज वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। प्लस एक एडिशनल चीज आज हम लोग कवर करने वाले हैं, वो है एक छोटा सा प्रोग्राम फॉर पासवर्ड वेरिफिकेशन। ठीक है। तो हम जब भी कोई वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं, राइट, तो हमें एक पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। अगर हमारा यूजर आईडी वहाँ पे ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है तो लॉग इन करने के लिए वो पासवर्ड पूछता है, और अगर हमने गलत डाला है तो वो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स देता है। करेक्ट। और 3 अटेम्प्ट के बाद भी अगर हमने इनवैलिड पासवर्ड डाला है तो फिर वो एक्सेस डिनाई कर देता है। तो यही सेम चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे वाइल लूप का यूज करके इन पाइथन। ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है बट आपको इससे वाइल लूप का पूरा पूरा यूज समझ आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द सेशन। फॉर द न्यू कमर्स, ये जो हमारा चैनल है साइटलेस सिस्टम्स, ये डेडिकेटेड है टू टीच यू ऑल द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है। तो ये इसलिए हमारा फर्स्ट सीरीज जो है वो पाइथन के ऊपर है बेस्ड। तो हम पूरा पाइथन का बेसिक्स कवर करने वाला है। और ऑलरेडी हमने पाइथन का इंस्टॉलेशन, पाइथन का फर्स्ट फाइल रन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले जो पार्ट 1 है ये सीरीज का उसमें डिस्कस कर लिए हैं। सो प्लीज आई विल हाईली recommend you to subscribe to the channel and visit the playlist so that you'll be updated regarding all the new notifications and आपको जो मेन बेसिक पाइथन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको पार्ट 1 वीडियो में से मिल भी जाएंगे। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वाइल लूप से। मैंने ऑलरेडी एक फाइल आज बना के रखी है क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें सीखनी है हमें। इसकी वजह से मैंने ऑलरेडी कुछ पीस ऑफ कोड्स ऑलरेडी टाइप आउट करके रखा है ताकि हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो सके। ठीक है। सो मैं जा रही हूँ अपनी फाइल पे जिसका नाम है while_loop.py, while_loop.py। While line loop.py dash notepad text editor document count equals ठीक है। अब पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। सुनिए, आप बस ध्यान से सुनिए। पहले हम सुनेंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है। count equals 5 काउंट इक्वल्स 5 पहली लाइन है। while count greater equals 0 colon while count greater than और equal to 0 कोलन, ये हमारी दूसरी लाइन है जहां से हमारा while लूप स्टार्ट हो रहा है। अब आपको जो मेरी ये चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा जब भी हम कोलन डालते हैं मतलब डेफिनेटली अगली लाइन में हमें टैब डालने वाले, इंडेंट डालने वाले, राइट। सो वही चीज है नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे। tab print left paren count right paren टैब प्रिंट लेफ्ट पेरेंट काउंट राइट पेरेंट। count equals count dash 1 ठीक है। वापस से ये भी ब्लॉक ऑफ कोड वाइल के अंदर ही है। काउंट इक्वल्स काउंट -1। no indent print left paren quote go quote right paren ये वाइल के बाहर है, बिना इंडेंट के लिखा हुआ है। प्रिंट लेफ्ट पेरेंट कोड गो कोड राइट पेरेंट। तो अब ये प्रोग्राम क्या करने वाला है, ये प्रोग्राम एक्चुअली एक काउंटडाउन है। जब हम कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो कैसे हम लोग बोलते हैं, राइट, आपने सुना होगा फिल्म्स में 5 4 3 2 1 0 एंड गो। करेक्ट। तो वही सेम चीज हमने ये लूप यूज करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया। ठीक है। एक बार जल्दी से वापस सुन लेते हैं पूरा 5 लाइन। count equals 5 while count greater equals 0 colon tab print left paren count right paren count equals count dash 1 no indent print left paren quote go quote right paren ठीक है। कंट्रोल एस और एग्जीक्यूट करते हैं। हम कमांड लाइन पे जाएंगे। mute current screen sharing me c colon c ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कमांड ऊपर वाली लाइन पर लिख के रखा है, पाइथन स्पेस while_loop.py। तो मैं बस अप एरो प्रेस कर रही हूँ d colon और एंटर। 5 4 3 2 1 0 go d colon backslash python line basics greater ओके। तो काउंट डाउन हुआ 0 तक और फिर लास्ट में उसने क्या बोला, गो। करेक्ट। तो अब हम समझते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे। while line loop.py count equals 5 तो सबसे पहले जब भी आप वाइल लूप स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है। तो काउंट इज इक्वल टू 5, ये मैंने अपना वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। ठीक है।
उसके बाद आते हैं वाइल पे। While count greater equals 0 colon. वाइल काउंट ग्रेटर इक्वल 0 : ये है हमारा वाइल लूप का बेसिक सिंटैक्स। आप सबसे पहले जो पाइथन का रिजर्व्ड कीवर्ड है वो लिखेंगे वाइल, स्मॉल लेटर्स में WHILE, और उसके बाद आप एक बूलियन एक्सप्रेशन डालेंगे। जिन्होंने भी मेरा ऑपरेटर्स वाला वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि बूलियन एक्सप्रेशन या तो ट्रू रिटर्न करता है वैल्यू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये जो कंडीशन है वाइल के बाद, While count greater equals 0 colon. काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये चेक कर रही है कि जो हमारा काउंट वेरिएबल है उसके अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ये वाइल ट्रू रिटर्न करेगी, ठीक है। और जैसे ही हमारे वाइल के आगे जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, वाइल के अंदर आपने जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है इंडेंट डाल के, टैब डाल के, वो कोड एग्जीक्यूट होने लग जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने पहली लाइन में काउंट की वैल्यू 5 लिखी है और हमें पता है 5 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। और वाइल ट्रू होते ही ये हमारा जो फोकस है वो अंदर जाएगा वाइल लूप के अंदर और पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। पहली लाइन क्या है? Tab print left paren, count right paren. टैब प्रिंट लेफ्ट पैरन काउंट राइट पैरन। तो मतलब वो स्क्रीन पे काउंट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। तो 5 हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकेंड लाइन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ऑफ दिस एंटायर कोड, ठीक है। Count equals count dash 1. काउंट इक्वल्स काउंट -1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया है ऐसी जब भी कोई लाइन हो तो आप हमेशा पहले राइट साइड का इवैल्यूएशन करो या उसको सॉल्व करो, करेक्ट। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, इक्वल के राइट में क्या है, काउंट -1। काउंट में हमें पता है वैल्यू 5 स्टोर्ड है, 5 - 1 इज 4, करेक्ट। तो वैल्यू हमने सॉल्व करी तो इवैल्यूएट करने पे 4 आई, और ये जो वैल्यू आई है ये जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम है उसमें स्टोर हो रही है जाके। तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम काउंट है, मतलब काउंट अपडेट हो रहा है। काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 5 लिखी थी, लेकिन ये लाइन में आके काउंट की वैल्यू 4 हो गई है। काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। काउंट क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, एक वैल्यू कम हो रही है काउंट की, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यू हो गई काउंट के अंदर 4 स्टोर, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइन जो ब्लॉक ऑफ कोड वाइल लूप के अंदर था ये एग्जीक्यूट हो गया। अब फिर से हमारा फोकस वाइल के ऊपर जाएगा और फिर से वो चेक करेगा कि इज काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगेन 4 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो फिर से वो लूप के अंदर आएगा, करेक्ट। और फिर से अंदर जो लूप के अंदर जो दो स्टेटमेंट्स है, प्रिंट लेफ्ट पैरन, काउंट राइट पैरन, तो अब स्क्रीन पे इस बार 4 प्रिंट हो जाएगा। और फिर दूसरी लाइन पे आएगा और काउंट को डिक्रीमेंट करेगा वापस से। काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, मतलब 4 - 1 इज 3, और ये 3 वैल्यू जो नई वैल्यू है फिर से काउंट वेरिएबल को असाइन हो जाएंगी। तो बेसिकली हम रिप्लेस कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक नंबर घटाते जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज, ये जो दूसरी लाइन है ये लाइन कर रही है, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे 0 पे आएंगी, ठीक है। और 0 पे आते ही प्रिंट लेफ्ट पैरन, काउंट राइट पैरन, तो 0 स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद आता है हमारा ट्विस्ट, काउंट इज इक्वल टू काउंट -1 में 0 - 1, मतलब कि -1 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। और फिर जब ये वाइल लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा जो कि है काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स, क्योंकि -1 ना तो 0 से बड़ा होता है ना तो 0 के बराबर होता है। -1 तो 0 से छोटा होता है, करेक्ट। तो अब ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगा, और जैसे ही हमारा लूप फॉल्स में आता है, उसकी कंडीशन फॉल्स होती है, वो लूप से बाहर आ जाते हैं, उसका फोकस लूप से बाहर आ जाएगा, और जो लूप के बाहर वाला लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो लूप के बाहर कौन सी लाइन है, No indent print left paren, quote go, quote right paren. राइट। तो ये मैंने बिना इंडेंट के लिखी है, मतलब ये लूप के बाहर है। तो प्रिंट लेफ्ट पैरन, गो राइट पैरन, गॉट इट। तो ये एक पूरा मैंने आपको मतलब बता दिया कि फंक्शन क्या है वाइल का और कैसे काम करता है वाइल लूप, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। अगर मैंने ये जो लाइन है ये सुनो आप वापस, Tab count equals count dash 1. ये अगर नहीं लिखा होता तो ये जो मेरा लूप है ये इनफाइनाइट लूप बन जाता। इनफाइनाइट लूप मतलब क्या, मतलब कभी भी मेरा जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 से कम हो ही नहीं पाती। ये जो लाइन है काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, इसी की तो वजह से मेरा काउंट जो वेरिएबल है वो एक एक करके उसकी वैल्यू डिक्रीज होते गई, और फाइनली जब -1 आया तो मेरी वाइल कंडीशन फॉल्स हो गई।
तब जाके मैं लूप के बाहर निकल पाई हूँ, राइट। लेकिन अगर मैंने ये अपडेट वाला चीज, ये अपडेट वाला कोड ऑफ लाइन नहीं लिखा होता तो मैं लूप के बाहर ही नहीं आ पाती। मतलब लूप इनफाइनाइट रन करती जाती, कब तक? जब तक आपका सिस्टम हैंग नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये वाइल का एक थोड़ा सा डेंजरस साइड है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वाइल जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमेशा लिखने से पहले ही आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को एक ऐसी कंडीशन जरूर डालनी है जिसपे आकर मेरा वाइल जो लूप है वो फॉल्स हो सके। तो फॉल्स कंडीशन कब होगी वो डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है वाइल लूप में, ठीक है। अगर मैंने ये जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा गलत भी लिख दिया होता, अगर मैं काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन की जगह काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन लिख देती, तो भी ये इनफाइनाइट लूप में चला जाता। अब आप बोलेंगे कंडीशन तो लिखा है लेकिन इनकरेक्ट कंडीशन है, राइट, लॉजिक इनकरेक्ट बना है। कैसे? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, मतलब क्या हुआ कि आपका जो काउंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इनिशियली 5 है, फिर काउंट में 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। और आपका कंडीशन क्या चेक कर रहा है? वाइल काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो काउंट तो 0 के पास आ ही नहीं रहा है, करेक्ट। 5 से अगर वो 0 के पास आएगा मतलब की तरफ आएगा, तभी जाके आपका वाइल लूप फॉल्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका काउंट बढ़ते ही जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कंडीशन के पास आ ही नहीं रहा है, तो आपका फिर से इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ओके। तो आपको बता भी देती हूँ, अगर कभी ऐसा हो, आप कभी नया कोड कर रहे हैं, आपका इनफाइनाइट लूप में चले भी गया प्रोग्राम, तो आपको फोर्सफुली उसको स्टॉप करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कैट, ये प्रेस करके। तो ये कीबोर्ड इंटरप्ट हो जाता है, ये फोर्सफुली आपके प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट करने से रोक देता है, ठीक है। सो ये है वाइल लूप के बारे में, सिंटैक्स समझ आ गया। अब हम थोड़ा इसके बारे में और समझते हैं। इसके अंदर ब्रेक, कंटिन्यू, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। तो ब्रेक क्या बोलता है ना, ब्रेक बोलता है कि भाई ठीक है, आप लोग बोल रहे हो 0 तक जाना है, लेकिन मुझे बीच में कंडीशन डालनी है। अगर मेरा काउंट 3 तक ही पहुंच गया ना, काउंट के अंदर अगर 3 वैल्यू स्टोर हो गई ना, तो ही मेरे को लूप से बाहर निकल जाना है, मेरे को आगे जाना ही नहीं है। ये कंडीशन मुझे डालनी है वाइल लूप के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, देखो अब आप, Print left. No indent. Tab print left paren. Count right paren. ये जो लाइन है ना, Carriage return. इसके बाद एक नई लाइन क्रिएट कर रही हूँ, एंटर प्रेस कर रही हूँ। टैब जरूर डालना है, आप वाइल लूप के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे उसको टैब के साथ लिखना है, Blank. ठीक है। और अब मैं कंडीशन डाल रही हूँ कि अगर काउंट में वैल्यू 3 है तो इफ If space काउंट count count space इक्वल इक्वल equal space 3 3 कोलन, 3 colon ठीक है। दोज ऑफ यू जिसको ये थोड़ा नया लग रहा है, ये इफ कंडीशन है, ठीक है। मैंने कंडीशन वाली वीडियो में ऑलरेडी समझाया है ये क्या होती है। ये बेसिकली एक कंडीशन, मतलब अगर आपको एक फोर्सफुली बीच में कोई कंडीशन ऐड करनी है कोई ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने से पहले, तो आप ऐसा कीवर्ड लगाते हैं इफ, और उसके आगे एक बूलियन एक्सप्रेशन डालता है, ठीक है। तो इफ काउंट इक्वल इक्वल टू 3, ये क्या चेक कर रहा है कि अगर काउंट के अंदर जो वेरिएबल मेरा काउंट है उसके अंदर वैल्यू 3 स्टोर्ड है, तो क्या करना है भाई, आपको ब्रेक करना है, मतलब आपको लूप के बाहर आना है। तो अब मैं डबल इंडेंट डालूंगी, मतलब 2 बार टैब दबाऊंगी। क्यों? एक टैब तो वाइल लूप के अंदर हो इसीलिए, और दूसरा टैब मैं इफ कंडीशन के अंदर हो इसीलिए। BREAK 2 tab break. BREAK, Tab if count equals 3 colon. देखा यहाँ पे भी कोलन है, तो डेफिनेटली एक वाइल लूप के अंदर है तो इसलिए ब्रेक, सॉरी इसलिए इंडेंट, और दूसरा ये कोलन आ गया फिर से, राइट, तो डबल इंडेंट, 2 tab break. ठीक है। बाकी का पूरा कोड सेम है, Tab count equals count dash 1. ओके। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। C रन कर रही हूँ मैं प्रोग्राम। D 5 4 3 go. D colon back 5 4 3 गो। while तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे ही उसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर्ड हुई है, ये कंडीशन क्या हुई, इफ काउंट इक्वल इक्वल 3, ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। और ट्रू होते ही इसने इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया, और वो क्या था, ब्रेक। तो ब्रेक का सिंपल मतलब क्या होता है कि भाई लूप को ब्रेक कर दो, लूप के अब वापस रन करने की जरूरत नहीं है, सीधा लूप के नेक्स्ट लाइन में जो कोड है वो एग्जीक्यूट करो। तो उसने 3 तो प्रिंट किया, क्योंकि जो 3 है वो कंडीशन के ऊपर लिखा हुआ है, प्रिंट लेफ्ट पेरेंट काउंट राइट पेरेंट, ये लिखा हुआ है, तो उसने 3 प्रिंट किया। उसके बाद उसने चेक किया इफ काउंट इक्वल इक्वल 3, और उसके बाद उसने ब्रेक लगाया, तो 2 1 0 ये सब प्रिंट नहीं हुआ, ओके।
अब हम सीखते हैं थोड़ा कंटिन्यू के बारे में। कंटिन्यू क्या बोलता है? ब्रेक का मतलब क्या हो गया? अब आपकी वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी नहीं। कंटिन्यू बोलता है कि बस उस एक बार एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब अगर काउंट में 3 वैल्यू स्टोर्ड है तो मैं चाह रही हूँ कि 3 स्क्रीन पे प्रिंट ना हो, 5 4 प्रिंट हो और 3 को स्किप करके 2 1 0 प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए मेरे को थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे अपने कोड में। देखिए क्या कर रही हूँ मैं, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, 2 tab if count equals print left paren count right paren इसको मैं इफ कंडीशन के बाद लिख रही हूँ। tab print left paren कंट्रोल एक्स। no tab if count equal 2 tab break carriage return एक बार चेंज करती फिर आपको बताती हूँ, रुको। no indent blank tab count equals count no indent blank right 2 tab if count 2 tab break r b blank o n e tab c o u n count e u n count space 1 count equals count 1 count continue tab o c continue tab if 2 tab count continue no indent blank blank print left paren quote go tab count equals count dash 1 no indent print left tab print left paren count right paren 2 tab print left paren count ठीक है, अब सुनो आप पूरा कोड। ठीक है, no indent count equals 5 ये पहली लाइन। while count greater equals 0 colon दूसरी लाइन। tab if count equals 3 colon ठीक है, इफ काउंट इक्वल 3 कोलन 2 tab count equals count dash 1 काउंट इक्वल्स काउंट डैश 1 continue कंटिन्यू। ये जो दोनों लाइन है ना, ये वाइल के अंदर भी है और इफ कंडीशन के भी अंदर है। ठीक है, और अब मैं इफ के बाहर आ रही हूँ और फिर मैंने क्या लिखा है? tab print left paren count right paren count equals count dash 1 no indent print left paren quote go quote right paren ठीक है, तो आपको एक बार वापस समझा देती हूँ। काउंट इज इक्वल टू 5 वाइल काउंट ग्रेटर इक्वल्स 0 कोलन, उसके बाद सिंगल इंडेंट डाल के मैंने कंडीशन डिफाइन करी है इफ काउंट इक्वल टू 3 कोलन। अगर काउंट 3 के बराबर है तो दो चीजें करनी है। तो डबल इंडेंट में मैंने दो लाइन लिखी है। एक तो लाइन है काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, मतलब मैं डिक्रीमेंट कर रही हूँ काउंट का। और दूसरी लाइन में, उसके नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कंटिन्यू। ठीक है, और उसके बाद मैं इफ के बाहर आ गई हूँ, मतलब मैंने अब वापस सिंगल इंडेंट में लिखा है। वाइल के अंदर ही हूँ लेकिन इफ के बाहर आ चुकी हूँ। तो वाइल के अंदर सिंगल इंडेंट में मैंने क्या लिखा है? प्रिंट लेफ्ट पेरेंट काउंट राइट पेरेंट। और दूसरी लाइन मैंने लिखी है वापस से सिंगल इंडेंट में काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। ये पूरा वाइल लूप यहाँ खत्म होता है। लास्ट में बिना इंडेंट के मैंने लिखा है प्रिंट लेफ्ट पेरेंट कोटेशन के अंदर गो राइट पेरेंट। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं एक बार, इसको देखते हैं। C D 5 4 2 1 0 go D colon ओके, while अब देखते हैं कि ये चेंजेस क्यों करना पड़ा, थोड़ा समझते हैं इसको। tab print left count equals tab if count no indent while count greater equals 0 colon ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है। जब वैल्यू 5 है तो कंडीशन ट्रू होल्ड कर रही है। tab if count equals 3 colon इफ काउंट इक्वल 3 कोलन, ये सबसे पहली चीज है जो हमारे वाइल लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले वो चेक करे कि भाई काउंट 3 के बराबर है क्या, काउंट के अंदर जो वैल्यू है 3 के बराबर है क्या, तो नहीं है। तो इसलिए अब ये जो दोनों लाइन है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। कौन कौन सी? 2 tab count equals count dash 1 continue ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसके बाहर वाली एग्जीक्यूट होगी। tab print left paren count right paren तो उसने स्क्रीन पे 5 प्रिंट किया और फिर count equals count dash 1 ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो उसने डिक्रीमेंट कर दिया काउंट को, 5 को 4 बना दिया। फिर से वो वाइल लूप में गया, उसने फिर से देखा काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लूप के अंदर आया, लूप के अंदर उसने चेक किया पहली कंडीशन इफ काउंट इक्वल टू 3। तो अभी भी काउंट के अंदर वैल्यू क्या है? 4। 4 इज इक्वल टू 3, नो फॉल्स है ये। तो इफ के अंदर वाली दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। फिर से बाहर वाली लाइन टैप प्रिंट लेफ्ट पेरेंट काउंट राइट पेरेंट, तो 4 प्रिंट हुआ और फिर से काउंट डिक्रीमेंट हो गया, काउंट -1 किया तो 3 वैल्यू स्टोर हो गई। अब ध्यान से सुनो, एक बार जब 3 हो गई इसकी वैल्यू स्टोर, अब जब हमने वाइल लूप में वापस चेक किया बूलियन एक्सप्रेशन, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। और अब इफ कंडीशन भी ट्रू रिटर्न करेगा, राइट? काउंट इक्वल टू 3, तो यस 3 इज इक्वल टू 3, तो इफ कंडीशन ट्रू हो गई। इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब ये क्या बोल रहा है? अब सबसे पहले ये बोल रहा है कि भाई काउंट को डिक्रीमेंट कर दो, काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, मतलब काउंट के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो गई? 2। और उसके बाद ये बोल रहा है कंटिन्यू। तो अब कंटिन्यू बोलते ही इसके बाद जो भी मेरे लूप के अंदर कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा मेरा वाइल लूप
अगली वैल्यू पे चला जाएगा। तो जो नीचे दो लाइंस लिखे हुए हैं ना, भले ही वो बिना मतलब इफ कंडीशन के बाहर है, लेकिन वो वाइल के तो अंदर है, राइट? तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो गया। मतलब प्रिंट लेफ्ट पेरेंट काउंट राइट पेरेंट, ये वाली लाइन, और काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन, जो सिंगल इंडेंट के साथ लिखे है वो एग्जीक्यूट नहीं हो गए। और सीधा मेरा जो लूप है वो चला जाएगा वाइल काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे। और अब वैल्यू क्या स्टोर्ड है? टू। तो यस, अगेन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसने ये चेक किया। और अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, इफ काउंट इक्वल इक्वल टू थ्री, तो ये फॉल्स हो जाएंगी, करेक्ट? तो फिर से अंदर की दो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत ऑब्वियस सा कि मैम दो बार हमें काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन क्यों लिखना पड़ा? एक बार कंडीशन के अंदर, इफ के अंदर, और एक बार बाहर। क्योंकि देखो मैंने आपको जैसे बताया ना, कंटिन्यू के बाद आप जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे वाइल लूप के अंदर, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो अगर मैंने इफ कंडीशन के अंदर काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन नहीं डिफाइन किया होता, तो काउंट की वैल्यू थ्री ही रहती, अपडेट हो ही नहीं पाती, और वो सीधा कंटिन्यू कर देता, मतलब वो आगे बढ़ जाता, नीचे वाली दो लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो फिर से मेरा जो वाइल लूप है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता। मतलब ना तो मैंने कंटिन्यू से पहले मेरी काउंट की वैल्यू अपडेट की, और कंटिन्यू के बाद तो वैसे भी मेरा कोई ब्लॉक ऑफ कोड नीचे वाला एग्जीक्यूट होने ही नहीं वाला है, करेक्ट? तो जो नीचे एक सिंगल इंडेंट के साथ काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन है, वो तो वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होगा कंटिन्यू की वजह से। तो मेरा फिर से जो वैल्यू है वो काउंट इज इक्वल टू थ्री पे अटक जाता, और फिर से जो लूप है ये इनफाइनाइट लूप बन जाती, थ्री 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 प्रिंट होने लग जाता, फिर से आपका सिस्टम हैंग हो जाता। ओके? तो इसीलिए हमेशा कंटिन्यू भी थोड़ा ट्रिकी है। कंटिन्यू लिखने से पहले जो भी आपने कंडीशन वाइल लूप को फॉल्स करने के लिए बाहर लिखी है सिंगल इंडेंट में, वही आपको कंटिन्यू से पहले भी एक बार लिखनी है, ताकि कम से कम कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले आपका जो वेरिएबल है वो एक बार अपडेट हो जाए। ओके? सो दिस इज हाउ यू वर्क विथ कंटिन्यू। अब जल्दी से हम अपने फाइनल जो मैंने आपको बताया था पासवर्ड वेरिफिकेशन वाला कोड है उस पर आते हैं। मैंने ऑलरेडी वो कोड नीचे लिख के रखा है, तो मैं उसे बस मैंने कमेंट आउट किया था, तो मैं कमेंट्स हटा रही हूँ सिर्फ। No, blank, blank, blank. तो ये पूरी मैं डिलीट करती हूँ, ऊपर वाले लाइन। Print left, tab, blank, blank, quote, blank. Count equals 5 while count greater equals 0 colon. Count, while count greater equals 0 colon. Tab, 2 tab, count, no in, blank. Count blank, 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 quote, caret, quote, blank. Blank, blank, correct, attempts, correct. Blank, carriage, quote. ठीक है, जल्दी से कोड सुनाती हूँ मैं आपको। Correct line password equals quote Python 123 quote. करेक्ट लाइन पासवर्ड का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू क्या स्टोर करी है, पासवर्ड क्या लिखा है, पाइथन 123। पाइथन का पी कैपिटल है, ठीक है? Attempts equals 0. अटेम्प्ट्स इक्वल 0। Max line attempts equals 3. मैक्स लाइन अटेम्प्ट्स इक्वल टू 3। While attempts less max line attempts colon. ये आ गई हमारी कंडीशन। क्या लिखा है मैंने? While attempts less max line attempts colon. While attempts less than max line attempts कोलन। मतलब जब तक मेरे अटेम्प्ट्स जो है वो 3 से कम है, करेक्ट? तब तक क्या करना है? Tab password equals input left paren, quote enter the password colon, quote right paren. तो अब ये जो लाइन है, ये इनपुट जो मैंने लिया है, ये मैंने वाइल लूप के अंदर डिफाइन किया है। तो मैंने क्या लिखा है, पासवर्ड नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है, और उसमें मैं इनपुट फंक्शन यूज करके यूजर से पासवर्ड मांग रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट लाइन। If password equals correct line password colon. तो एक बार पासवर्ड स्टोर हो गया, उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ कि पासवर्ड जो है वो करेक्ट लाइन पासवर्ड के बराबर है या नहीं है। तो इफ पासवर्ड इक्वल करेक्ट अंडरस्कोर पासवर्ड कोलन, तो अगर ये ट्रू है तो फिर क्या होगा, डबल इंडेंट, 2 tab print left paren, quote access granted, quote right paren. ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है? और फिर Break. ब्रेक। एक बार एक्सेस ग्रांट हो गया तो फिर मेरे को वापस से वाइल लूप रन करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, ब्रेक लगा दिया यहाँ पे। तो अब आपको समझ आएगा ब्रेक का इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार किसी ने सही पासवर्ड डाल दिया तो फिर उस इंसान को वापस थोड़ी पूछना है कि भाई पासवर्ड एंटर करो, उसको बस आपने प्रिंट करवा दिया, एक्सेस ग्रांट कर दिया, और वाइल लूप से बाहर निकालना है, तो ब्रेक लगा दो, ठीक है? अदरवाइज अगर उसने रॉन्ग पासवर्ड डाला तो क्या होगा, करेक्ट पासवर्ड का तो ये मैंने लिख दिया है कोड, एल्स Tab else colon. टैब एल्स कोलन, 2 tab print left paren, quote invalid password, quote right paren.
प्रिंट लेफ्ट पैरन इनवैलिड पासवर्ड, तो अगर उसने गलत डाला तो ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा मैसेज, और साथ में क्या होगा, attempts plus equals 1, अटेम्प्ट्स प्लस इक्वल 1। अब ये नया तरीका है, इसको देखते हैं आप, प्लीज डरना मत। अटेम्प्ट्स प्लस इक्वल 1 एक शॉर्टकट है क्या लिखने का, अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू अटेम्प्ट्स प्लस 1। ठीक है, तो वापस दो बार एक ही वेरिएबल का नाम रिपीट करने से अच्छा है कि एक ही बार लिख दो, अटेम्प्ट्स प्लस इक्वल 1। तो ये सेम है, अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू अटेम्प्ट्स प्लस 1 के। तो अगर किसी ने गलत पासवर्ड डाला है तो पहले तो मैसेज प्रिंट होगा और उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे बाय 1। ठीक है, और फिर से हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक उसके अटेम्प्ट्स के नंबर 3 नहीं हो जाते हैं, और 3 होते ही वाइल लूप के बाहर आ जाएगा वो, और क्या प्रिंट हो जाएगा, no indent else colon, tab print left paren, quote access denied, you've made 3 wrong, no indent attempts, quote right paren, एक्सेस डिनाइड, यू हैव मेड 3 रॉन्ग अटेम्प्ट्स। अब ये जो एल्स है ना, इस ये एक और चीज है, जैसे ब्रेक और कंटिन्यू हमने सीखा ना, वैसे वाइल के साथ भी एल्स यूज होता है। हमने इफ एल्स देखा है, वाइल के साथ भी एल्स होता है। तो अगर वाइल के अंदर प्रोग्राम बीच में एग्जीक्यूट, मतलब बीच में अगर ब्रेक नहीं लगता है, ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होते चला जाता है, तो एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होता है। ये मैं एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा, रुको मैं एक बार रन करके बताती हूँ। task switching window, mute, while line loop dot, c colon back, c colon, मैं रन कर रही हूँ प्रोग्राम, enter the password colon, एंटर द पासवर्ड कोलन, तो एक बार मैं करेक्ट पासवर्ड डाल रही हूँ, cap p, y, t, a, n, 1, 2, 3, पाइथन 1 2 3, एंटर प्रेस करो, access granted, d colon backslash, एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, तो ये वाइल लूप के अंदर था ये कोड, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट था, इसकी वजह से मेरा जो कोड है वो वाइल लूप के वापस रिपीट नहीं हो, उसने मुझसे वापस पासवर्ड नहीं मांगा। पर अब मैं रॉन्ग पासवर्ड डालती हूँ। ठीक है, d, enter the password colon, a, b, c, एबीसी, एंटर प्रेस कर रही हूँ, invalid password, enter the password colon, इनवैलिड पासवर्ड, और वापस से उसने मुझसे पूछा एंटर द पासवर्ड, तो अब मैं डाल रही हूँ d, e, f, एंटर, invalid password, enter the password colon, 2 बार हो गया। हाँ, अब g, h, i, एंटर, invalid password, access denied, you've made 3 wrong attempts, d colon backslash python unknown, oh my goodness, okay, just a sec guys, c colon back, okay, d colon backslash, तो 3 बार उसने लूप रन किया। ठीक है, अटेम्प्ट्स मैंने वेरिएबल क्या 0 पे असाइन किया था, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स मैंने 3 पे असाइन किया था, और जैसे ही वो इनवैलिड पासवर्ड अपन एंटर कर रहे थे, अटेम्प्ट्स जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट हो रहा था, अपडेट हो रहा था बाय 1, अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू अटेम्प्ट्स प्लस 1। तो वो 3 बार उसने अटेम्प्ट्स को अपडेट किया, और जैसे ही अटेम्प्ट्स की वैल्यू मैक्सिमम अटेम्प्ट्स के बराबर हो गई, उसने क्या किया, उसने एल्स ब्लॉक, जो फाइनल एल्स ब्लॉक था वो भी एग्जीक्यूट कर दिया कि एक्सेस डिनाइड, यू हैव एंटर्ड द पासवर्ड 3 टाइम्स, रॉन्ग पासवर्ड 3 टाइम्स, तो एक्सेस डिनाइड है। ठीक है, while line, तो एक बार पूरा कोड सुन लो आप। correct line password equals quote python 123 quote, attempts equals 0, max line attempts equals 3, while attempts less max line attempts colon, जब तक अटेम्प्ट्स जो है वो मैक्स लाइन अटेम्प्ट से कम है, मतलब 0 लेस देन 3, करेक्ट। tab password equals input left paren, quote enter the password colon, quote right paren, if password equals correct line password colon, अगर पासवर्ड जो है वो करेक्ट पासवर्ड के बराबर है, देन 2 tab print left paren, quote access granted, quote right paren, ये प्रिंट करो और ब्रेक कर दो, वाइल लूप से बाहर आ जाओ। break, ठीक है, तो जब भी अगर आपका करेक्ट पासवर्ड आपने एंटर किया है और ब्रेक की वजह से आप लूप से बाहर आए हैं, तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन सा वाला एल्स ब्लॉक, ये बाहर वाला, no indent blank, attempt, tab print left paren, quote access no indent else colon, ये जो एल्स है ना, ये वाइल के साथ डिफाइन किया है हमने, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप डिफाइन कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो रहन दो। लेकिन क्योंकि अगर आपका ब्रेक की वजह से वाइल लूप के बाहर आया, तो ये एल्स ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। else colon, tab print left paren, quote access denied, you've made 3 wrong, no indent attempts, quote ठीक है, तो इसलिए ये वाली लाइन जब हमने करेक्ट पासवर्ड डाला था तो प्रिंट नहीं हुई थी, लेकिन अगर उसने रॉन्ग पासवर्ड डाला तो क्या हो रहा है, तो देखो हम एल्स वाले ब्लॉक में जा रहे हैं, जो वाइल के अंदर वाला एल्स है उसमें जा रहे हैं। tab no indent 2 tab attempts, print left paren, tab else colon, टैब एल्स कोलन, 2 tab print left paren, quote invalid password, quote right paren, तो पहले तो ये प्रिंट करेगा मैसेज, और फिर attempts plus equals 1,
अटेम्प्ट्स को अपडेट करना बहुत जरूरी है गाइस। अगेन ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं होगी तो फिर से आपका वाइल लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो आप अटेम्प्ट्स को अपडेट कर रहे हो बाय वन, तो अब अटेम्प्ट्स के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएंगी, 0 से 1 में बदल जाएगा अटेम्प्ट्स में वैल्यू। और फिर वापस से वो चेक करेगा वाइल अटेम्प्ट्स लेस देन मैक्स लाइन अटेम्प्ट, तो 1 इज लेस देन 3, तो फिर से वो पासवर्ड इनपुट यूजर से मांगेगा, ठीक है। फिर से चेकिंग होगी, फिर से अगर रॉन्ग आया तो फिर से अटेम्प्ट्स अपडेट होगा, अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू अटेम्प्ट्स प्लस 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। गॉट इट। तो बेसिकली ये फंक्शन होता है वाइल लूप का, दिस इज हाउ यू वर्क। ओके। अगर आपका वाइल लूप नॉर्मली ही बाहर मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, ब्रेक की वजह से नहीं रुका है, तभी आपका जो फाइनल एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। So I hope you found this session interesting. I tried to cover all the topics. काफी बड़ा टॉपिक है while और थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है बिगनर्स के लिए। तो I'll recommend you कि आप प्लीज प्रैक्टिस करो, and if you want कि मैं और ज्यादा प्रॉब्लम्स लाऊं, then just let me know in the comments so that I can bring more and more problems for you to solve. Okay? So thank you so much guys. I'll see you in the next class जहाँ हम functions के बारे में पढ़ेंगे। See, screen share.